हेलो श्री राधे कृष्ण। मैं आज के कुछ लड़कियों या लड़के या उनकी माँ तो उनको कहना चाहती हूँ कि जैसे आजकल लड़की लड़का प्यार में पड़ जाते हैं और प्यार में पड़ने के बाद थोड़े दिन होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा थोड़े दिन होने के बाद ही वो मतलब कहते हैं ये वो सो लड़की लड़का आई लव यू लिखता है, लड़की भी आजकल आई लव यू टू लिख देती है। तो ये प्यार नहीं होता। प्यार तो वो होता है जो लड़का पूरी ज़िंदगी इंतज़ार करे, उसका इंतज़ार करे। अगर किस्मत में नहीं है तो कोई बात नहीं है, पर फांसी लगाना या लड़की की जान लेना ये सॉल्यूशन नहीं है। जो लड़की लड़की की जान लेते हैं कि तुम मुझसे नहीं तो किसी और की भी नहीं हो सकती, तो ये सब नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो लड़की तुमसे प्यार करती है, अगर वो किसी कारण किसी मजबूरी से अगर इस कर रही, तो उसकी मजबूरी समझो। और नहीं समझ पा रहे तो आप उसकी, अगर सच्चा प्यार करने वाला कोई लड़का होगा तो आपकी खुशी के लिए वो आपको कहेगा तेरी खुशी में मेरी खुशी है। जो लड़का तुम लड़कियों से सच्चा प्यार करेगा, वो लड़का आपसे यही बोलेगा कि आपकी खुशी में मेरी खुशी है। वो लड़का ये नहीं कहेगा कि मैं आपकी जान लूँगा, या जैसे अभी सुना है, मैंने सुनने में आया मेरे कि मतलब प्रेमना घर की साइड ऐसा कुछ हादसा हुआ था कि 16 साल की लड़की थी और तो लड़का उससे शादी के लिए कह रहा था। स्कूल पढ़ रही थी बेचारी, तो उससे शादी के लिए कह रहा था कि मुझे शादी करनी है तुमसे। तो उस लड़की की कोई प्रॉब्लम थी या क्या थी, या वो किसी से और से बात करती थी, ये उसकी देखो अपनी पर्सनल लाइफ थी। पर पर्सनल लाइफ का तो ये मतलब है, मैं कहना चाहूँगी कि मैं लड़कियों को भी कहना चाहती हूँ कि अगर किसी लड़के से तुम बात कर रहे हो या तुम उससे प्यार करते हो, तो तुम उससे उसकी ज़िंदगी से खेल लो मत यार। खिलवाड़ मत करो उसकी ज़िंदगी से, क्योंकि किसी की ज़िंदगी और किसी की फीलिंग से नहीं खेलना चाहिए। अगर तुम उस लड़के से शादी नहीं कर सकती, उसके साथ घर नहीं बसा सकती, तो कोई तो उससे प्यार ही मत करो ना फिर। या तो तुम एक से ही बात करो, है नहीं, या एक से ही बात करो गाइस। क्योंकि देखो किसी का दिल दुखाना अच्छी बात नहीं है। जैसे कि प्रेमना घर में उस लड़के ने 16 साल की लड़की को मारा था, मेरी सुनने में आया था ऐसा। तो मैं इसी चीज़ की मैटर पे बोलना चाह रही हूँ आप लोगों से, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, फांसी ना लगाएं कोई भी लड़का। अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड किसी लड़के से बात करती है तो आप उसको मारने की नहीं सोचना, क्योंकि उनकी अपनी ज़िंदगी है। क्योंकि मारने का हक किसी ने नहीं दिया, मारने का हक किसी ने नहीं दिया। वो जो भगवान की इच्छा से जाएगा, अपने जब वो जाएगा उस, देखो जाना सबको ही है, पर अपनी इच्छा से जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तुम्हें हक नहीं दिया कि तुम किसी की ज़िंदगी, मतलब ज़िंदगी किसी की ज़िंदगी ख़त्म कर दो, ये हक तो नहीं दिया गाइस। तो मैं लड़कों से कहना चाहूँगी, अगर तुम किसी लड़की से सच्चा प्यार करते हो तो तुम उसे मारोगे नहीं, उसकी खुशी के लिए तुम उसे छोड़ दोगे। मैं ये नहीं कहती गाइस कि लड़की सही है आज के डेट में या लड़के सही हैं, कम तो कोई भी नहीं है देखो। पर जान लेना या फांसी लगाना ये सब सॉल्यूशंस नहीं है। तो मैं आपको कहना चाहूँगी, छोटी सी छोटी बात पे, जैसे घर में, यही माँओं के लिए कहना चाहती हूँ, जैसे छोटी सी छोटी बात पे घर में झगड़ा होता है, लड़ाई होती है और या फिर कलेश होता है, तो अपनी बेटे को समझाओ। बेटी हो तो समझाओ, बेटा हो तो समझाओ। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, ज़रा ज़रा सी बात पे ऐसे बच्चे फांसी लगा लेते हैं जैसे, और लड़कियां जैसे जहर खा लेती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अपनी लड़की अपने लड़कों को समझाओ कि ऐसा नहीं होता, छोटी छोटी सी बातों पे ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये कोई सॉल्यूशन नहीं है जहर खाना अपनी ज़िंदगी से। मैं ऐसा सब करना, ये आपको अपने बच्चों को सिखाओ कि ऐसा ना करें। इस जहर खाना या फांसी लगाना ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि आप अपने बेटों को और या बेटी हो, उन्हें प्यार से समझाओ। कोई बात है, उनकी अपनी पर्सनल बात है, किसी लड़के से प्यार करती है या कोई भी बात है, तो उन्हें घर में बैठ के समझाओ। उन्हें डराओ मत कि तुम ऐसा करोगे तो मैं ऐसा कर दूंगी, वैसा कर दूंगी। तो आजकल की कुछ लड़कियां डर के मारे अपने घर में कुछ बता नहीं पाती है, और तो उनको ये तरीका अपनाना पड़ता है, तो ये गलत है। अपनी बेटियों को हौसला दो, उन्हें सपोर्ट करो कि बेटी कोई प्रॉब्लम है, कोई बात है तो कि तुम मुझे बताओ, तो तुम्हें बताएगी। तो तुम उसको उससे उससे तुम्हें वो बताएगी तो देखो तुम्हारी बेटी की जान भी बच जाएगी,
चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो आपका, जान तो बचेगी ना। तो ये सोच सॉल्यूशन नहीं है। छोटी-छोटी सी बात पे देखो फांसी या सुसाइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटी-छोटी सी बात पे सुसाइड करके क्या फ़ायदा? कायर लोग होते हैं जो मरने के लिए सोचते हैं, आप लोग कायर थोड़ी ना हो। तो इसलिए इस वजह से ये सब कारण से आप ऐसा ना करिए। ख़ासकर मैं माँओं को कहना चाहूँगी, अगर आपकी बेटी कुछ ऐसा करती भी है तो उससे पूछो, उसे समझाओ, उसे सही बात सिखाओ, वो क्यों नहीं समझेगी? माँ हो, माँ की तो कोई बेटी अपनी माँ की कोई बात नहीं टालती। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप लोग अपनी बेटी और बेटों को समझाओ कि ऐसा नहीं है, ज़रा-ज़रा सी बात पे फांसी लगाना और ये सुसाइड करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी जियो, भगवान ने ज़िंदगी बहुत मुश्किल से मिलती है, तो ये ज़िंदगी जीना सीखो, इसे एन्जॉय करो, बड़ी से बड़ी मुश्किलों का सामना करो, मुश्किल किसके घर में नहीं आती? कौन परेशान में नहीं रहता? हम भी परेशान हैं, पर हम ये थोड़ी ना कि फांसी लगा लेंगे, सुसाइड कर लेंगे, ऐसा नहीं है। भगवान ने जन्म दिया है, श्री कृष्ण ने कहा है कि अपनी ज़िंदगी जियो, ज़िंदगी से लड़ो, डट के लड़ो, ऐसा नहीं है कि तुम फांसी लगाओ। मेरे कृष्ण का कहना है, जब सुख आया है, तो दुःख भी आएगा, उसका सामना करो। ये सॉल्यूशन नहीं है कि तुम फांसी लगा लो या सुसाइड कर लो, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि फांसी हमेशा बुज़दिल लोग लगाते हैं, इसलिए अपनी बेटी और बेटे को समझाओ। और मैं यही कहना चाहती हूँ आपसे बस कि फांसी ना लगाए कोई भी, क्योंकि लगाने वाले तो लड़के लोग, लड़की फांसी लगा लेते हैं, कोई ज़हर खा के मर जाते हैं। पर जो भी कभी ये सोचा है, जिसने तुम्हें जन्म दिया, उसके दिल पे क्या बीतती होगी? उस बाप के दिल पे क्या बीतती होगी जो अपनी बेटी को बड़े लाड प्यार से पालता है, गुड़ियों की तरह। आई नो, आप मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स तो नहीं है, मैं खो चुकी हूँ। मुझे दर्द पता है अपने पेरेंट्सों का, तो इसलिए जिसके पेरेंट्स हैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि अपने माँ-बाप का कहना मानें, क्योंकि आपकी जो मम्मी-पापा हैं वो आपके लिए कभी गलत नहीं सोचेंगे। अगर कोई माँ अपनी बच्चों को डाँटती है, तो वो आपकी भलाई के लिए डाँटती है, गलती के लिए नहीं डाँटेंगी। उसमें भी अगर आपकी भलाई छिपी होती है। आजकल के बच्चे कुछ होते हैं, माँ ने, पापा ने 2 थप्पड़ मार दिए तो उनसे बात नहीं करनी, मेरे पापा मुझे समझते नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें उसके पीछे कोई कारण होता है, तुम्हारी ही भलाई छुपी होती है। तो आप अपने माँ-बाप को समझो थोड़ा। अगर आपके माँ-बाप आपको डाँट रहे हैं, तो किसी चीज़ की वजह से डाँट रहे हैं, ऐसा नहीं डाँट रहे, उसके पीछे कारण होता है। तो इसलिए मैं कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि ऐसा नहीं है, अपनी बेटी और बेटा को समझाओ। और आजकल जो ये चर्चे सुनने को मिलते हैं मेरे को कि इस लड़की ने ज़हर खा लिया है, उस लड़के ने फांसी लगा ली है, ये नहीं होना चाहिए। अपनी ज़िंदगी से मत भागो कायरों की तरह, डट के सामना करो, हिम्मत दिखाओ अपनी। मेरे कृष्ण का कहना है, और कृष्ण भक्ति करो, आनंद मिलेगा, आनंद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।